Every defense aspirant dreams of wearing the uniform and serve the nation. But let's be honest, not everyone gets selected. So the real question is, what is your backup plan and what if you don't get selected? In this video, I am going to give you a strong and practical backup option for your life. देखो यार, हम सबको पता है डिफेंस एग्जाम्स बाकी एग्जाम से काफी डिफरेंट है। इनफैक्ट ये यूपीएससी से भी काफी डिफरेंट है। ये काफी रिगरस प्रोसेस है और इसमें कोई गारंटी भी नहीं होती कि आप 100% सेलेक्ट हो ही जाओगे, क्योंकि रिटन एग्जाम के बाद आपका एसएसबी, मेडिकल्स एंड मेरिट बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाली है। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हर स्टेज पर ही रिएक्शन हो, उसमें आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन जरूर होना चाहिए और एसएसबी भी आपसे वही डिमांड करती है। अगर आपके इनिशियल एक दो अटेम्प्ट्स के बाद इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी सेम ही क्वेश्चन पूछता है कि आपका बैकअप ऑप्शन क्या है, सो वो क्वेश्चन इसलिए नहीं होता कि आपको ब्रेक किया जाए, वो इसलिए होता है क्योंकि उनको भी पता है कि ये प्रोसेस काफी काफी अनसर्टेन है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आप कोई ऐसे इंसान नहीं होने चाहिए जो किसी एक चीज के भरोसे ही बैठा हो। तो ऐसे में क्वेश्चन होता है कि बैकअप ऑप्शन रखे क्या। तो देखो यार, अदर डिफेंस एग्जाम्स के बाद एक आपके पास नॉन डिफेंस बैकअप ऑप्शन भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी आती है रिलायंस जीसीएस की तरफ से। यस, रिलायंस जीसीएस ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। इसमें वो कैंडिडेट्स भी अपीयर हो सकते हैं जो कि एसएसबी में मेडिकली आउट हो चुके हैं, क्योंकि इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स उतने हाई नहीं है, लेकिन आपके पास एक्सपोजर एक डिफेंस बैकग्राउंड जैसा ही होगा। अब देखो यार, इसका फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट है, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक है। तो आप अभी इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब अगर मैं इसका एक ओवरव्यू दूं, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल एसएसबी से सिमिलर ही है। इसमें पहले आपका रिटन टेस्ट, जो कि एक मैट एग्जाम है, वो होगा। आप सबसे पहले फॉर्म भरोगे और आपको एक शॉर्टलिस्ट की मेल आएगी। आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो आप मैट एग्जाम के लिए अपीयर करोगे, जो कि आप घर बैठे कर सकते हो। आप मैट एग्जाम क्वालिफाई करोगे, देन आप जाओगे। 4 सेंटर्स अलॉटेड होते हैं, आप उन 4 सेंटर में से किसी एक सेंटर पे जाओगे जो भी आपके नियर बाय सिटी में होगा, सिटी से होगा। आप वहां रिपोर्ट करोगे। पहले दिन आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन के बेसिस पे आपको फर्दर शॉर्टलिस्ट करा जाएगा और आप साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए जाओगे। ये बिल्कुल सेम एसएसबी जैसा ही है, लेकिन टेस्ट का जो क्वांटिटी है वो हाफ है, लाइक 680 पिक्चर्स, 30 वैट एंड 30 एसआरटी ईटीसी। एक बार आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट क्लियर हो गया, देन आप 2 राउंड के इंटरव्यू के लिए जाते हो। एक एचआर इंटरव्यू, देन एक प्रेसिडेंट इंटरव्यू। बिल्कुल सेम एसएसबी जैसा ही, एक इंटरव्यू ऑफिसर का इंटरव्यू और दूसरा फाइनल इंटरव्यू जो होता है आपका, जिसको कॉन्फ्रेंस बोलते हैं हम लोग। तो ये चीज हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अगर बात करी जाए इसकी सैलरी की, तो सैलरी देखो यार बहुत डिसेंट होती है। 35-40,000 के समवेयर अराउंड आपको सैलरी मिल जाती है। देन आपको अकोमोडेशन और ट्रैवलिंग के लिए भी फैसिलिटीज मिल जाती है। तो आपके पास ये ले देकर एक बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन होता है। अब कोई जॉब ऐसा जो आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए पे करे, उससे बेटर क्या हो सकता है। और एसएसबी भी आपसे यही डिमांड करती है। आप इस जॉब में रहते हुए लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। आप बिल्कुल ही अपने फिजिकल फिटनेस को मेंटेन कर सकते हो। आप अपना डिफेंस एस्पिरेंट वाला माइंडसेट मेंटेन रख सकते हो। लीडरशिप क्वालिटीज को एनहेंस कर सकते हो। आप यहाँ पे बेसिकली बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलोगे, कांटेक्ट बनाओगे, जो कि आपको थ्रू आउट दी लाइफ हेल्प करने वाले होंगे। अब अगर मैं बात करूं तो ये आपकी एसएसबी में हेल्प कैसे करेगा। याद देखो, आप किसी ऐसे जॉब में ऑलरेडी होगे जहां पे आपकी पर्सनैलिटी दिन प्रतिदिन इंप्रूव ही हो रही है, तो वो एसएसबी में आपको डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा और इंटरव्यूइंग ऑफिसर को भी वो चीज दिखेगा। आप उनके उसके क्वेश्चंस को काउंटर कर पाओगे, आप अच्छे से उसका आंसर कर पाओगे। रही बात सैलरी की, मैंने कर ली। अब देखो यार, रियलिटी चेक इसमें ऐसा है ना कि मैं मानता हूं, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं कोई बैकअप प्लान में नहीं मानता, मैं मानता हूं सपोर्ट प्लान में। प्लान आपका हमेशा एक ही होता है, जो कि होता है प्लान ए। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास हमेशा एक बैकअप ऑप्शन जरूर होना चाहिए, जो कि सपोर्ट प्लान होता है। सपोर्ट प्लान वो है जो आपको आपके प्लान ए तक पहुंचा सके। तो आप इस सपोर्ट प्लान को यूज करते हुए अपने प्लान ए तक जरूर पहुंच सकते हो, क्योंकि ये जॉब आपको एक स्टेबिलिटी देने वाला है, आपको आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने वाला है और आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है। तो आप इस जॉब को कंटिन्यू रख के आप इवन बड़े बड़े एग्जाम्स को भी टारगेट कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी यहाँ कैंडिडेट्स कर रहे हैं। तो ये चीज आप कर सकते हो। अब रही बात इसके रिगार्डिंग, आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे पास इसका एक डेडिकेटेड वर्कशॉप प्रोग्राम ऑलरेडी चालू है, जिसमें कि हम कैंडिडेट्स को प्रिपेयर कराते हैं कि इस इंटरव्यू को कैसे क्वालिफाई करें।
तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वेट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कुछ इससे भी जबरदस्त होने वाली है। दैट्स इट, थैंक यू गाइस।